हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था। आज जो निचली अदालत है उन्होंने उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। बृजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया? हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। सच हुआ तो मैं आपको, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था, लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट, राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी 2-1 पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था। तो अब उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट कहां तक सही था। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। 15 साल से की उम्र से मैं ऐसे साजिशों से लड़ते आया हूं। मेरे ऊपर बड़े आरोप लगे हैं, और लेकिन वो आरोप जो भी लगे हैं वो कमजोर लोगों की लड़ाई के लिए लगे हैं। और इसीलिए मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। लेकिन और ये लड़ाई भी जो जूनियर खिलाड़ी हैं, कमजोर खिलाड़ी हैं, पूरे देश के खिलाड़ी हैं, ये लड़ाई भी हम उन्हीं के लिए लड़ रहे थे। और उन्हीं के उसी कारण मेरे ऊपर ये आरोप लगा। अब ये बिना सोचे समझे, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अब आज हमारे देश की ये हालात हो गई है, विपक्षी पार्टियों की ये हालात हो गई है कि इनके अंदर तो कोई मादा है नहीं कि कोई आंदोलन खड़ा कर दे। कभी महिलाओं के पीछे खड़े होकर के आंदोलन खड़ा कर देते हैं, कभी जीएनजी के पीछे खड़े होकर के आंदोलन कर दे रहे हैं। अरे भाई, अगर दम है तो कोई आंदोलन अपने बल पर खड़ा करो। लेकिन इस पूरे केस में आपके खिलाफ आपने कहा साजिश हुई, किन लोगों ने साजिश की? देखिए, एक तो जंतर मंतर पर कौन कौन बैठा था, आपके पास स्वयं का रिकॉर्ड है। स्वयं का रिकॉर्ड है कि कौन कौन सी पार्टी बैठी थी, कौन कौन से नेता बैठे थे, ये आपके पास स्वयं रिकॉर्ड है। बचा कौन था? ये पहलवान, ये फेडरेशन के कुछ वो लोग जो बृजभूषण शरण सिंह को 12 साल बाद अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे। जनवरी में आरोप लग गए, अप्रैल में अध्यक्ष का चुनाव था। क्या ये उसलिए हुआ सारा? आपको लगता है कि ये सारी साजिशें कैसे एक साथ इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो गए? ये जो कथित पहलवान हैं,
ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे और उनका हक उन बच्चों को मिले, इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे, कुछ रूल बनाए थे। इसको लेकर के इनके अंदर नाराजगी थी, ये आए और इनके पीछे बहुत लोग थे। आपको पता है कौन खाना ला रहा था, कौन पूड़ी ला रहा था, कौन बयान दे रहा था, कौन स्वागत कर रहा था, सबको पता है। आज तो आपका भी स्वागत हो गया, इतना बड़ा शामियाना। ये पहले से आपको मालूम था कि आप इक्विटल होंगे? इतनी सेलिब्रेशन, इतनी आतिशबाजी। आतिशबाजी क्या होती है? गोंडा, जरा फोन करिए आप मेरे क्षेत्र में, जरा फोन करिए मेरे क्षेत्र में, जरा फोन करिए, तब पता लगेगा। एक चीज और, क्या इससे आपको राजनीतिक नुकसान हुआ है? नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, ये कहा कि आपके जो छोटे बेटे हैं करण भूषण शरण सिंह, वो चुनाव लड़ें। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। हम नहीं बने, हमारे बेटे सांसद बन गए। इसी तरीके से 1996 में जब नरसिंहा राव की सरकार थी, सेम इसी प्रकार से एक प्रकरण हुआ था, उसमें जेल भेजा गया, मेरी पत्नी सांसद बन गई। तो अब घर में 3-3 सांसद, 2 भूतपूर्व, 1 वर्तमान, तो नुकसान इसमें कहां से आप देख रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि आपका राजनीतिक तौर। मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मुझे 150 लोग जानते थे, आज पूरा देश जानता है, और पूरा देश जानता है। और आज तो राजनीतिक, आप कह रहे हैं आपका राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ? नहीं, मेरा कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ। देखिए, इस केस से 2 चीजें निकल करके आई कि एक तो वर्ल्ड चैंपियन भी झूठ बोलता है और ओलंपिक के मेडलिस्ट भी झूठ बोलते हैं। ये बड़ी चीज निकल करके आई कि वर्ल्ड चैंपियन भी झूठ बोलते हैं और ओलंपिक के मेडलिस्ट भी झूठ बोलते हैं। और चूंकि ये खिलाड़ियों का प्रकरण था, वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी इसमें शामिल थे, इसलिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई थी। सर, एक आपने लिस्ट बनाई थी, क्योंकि मैं लगातार आपके संपर्क में रहा हूं, मैंने इस पूरे उसको स्टडी भी किया। आपकी एक लिस्ट थी कि ये लोग आपके खिलाफ थे, उनके साथ बजरंग बली जो हैं वो आपके साथ हैं, तो उनको दंड मिलेगा जिन्होंने आपके खिलाफ। कौन कौन थे उस लिस्ट में? नहीं, वो तो नाम बताना संभव नहीं है, बताना उचित भी नहीं है, लेकिन 42, विनेश फोगाट नहीं, 42 बड़े लोग और पार्टियों सहित 42 बड़े लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे और सबका नुकसान हो रहा है। अब देखिए ना, हुड्डा जी सरकार बना रहे थे, रथ तक बुक करा लिए थे, क्या हुआ उनका? आपका कहना है उसमें दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, सब आप जानते सब हैं, शामिल तो आज किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब आप जानते हैं। लेकिन जो हमारे केस में था, उन सब का नुकसान हुआ है। मैंने आपका जब पिछली बार इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि मुझे बड़ी शर्म आती है जब मुझ पर ये आरोप लगाए गए। मैं जब अपने घर जाता हूं तो अपनी पुत्र वधू की तरफ नजर नहीं देख पाता कि इस तरीके के आरोप लगाए गए। देखिए, मैंने कभी अपने आप को अपराधी माना ही नहीं। 18 जनवरी 2023 से लेकर के आज के दिन तक मैंने अपने आप को कभी अपराधी नहीं माना। लेकिन आप सोचिए कि वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, बड़ी बड़ी पार्टियां अगर इतना घिनौना आरोप किसी को ऊपर लगाती हैं, तो उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। ये शालिनी है मेरी बेटी, हाँ, नहीं, फोटो ले लीजिए, ये भी आ गई है। एक सवाल और है, क्योंकि इतने साल आपने झेला, आपको लगता था कि जो षड्यंत्र हुआ उसमें फेडरेशन के लोग, कुछ खिलाड़ी वो इन्वॉल्व हो गए कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं अब अध्यक्ष ना रहे, या उनके बेटे जो करण भूषण शरण सिंह हैं, उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, या आपके जो दामाद हैं विशाल सिंह, वो अध्यक्ष ना बने। ये इसलिए हुआ? देखिए, जो झेला है उसी के अंदर निखार आया है।
और मुझे कोई पछतावा आज के तारीख में नहीं है। और मुझे कुछ कम लोग जानते थे, आज पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे। और मेरा ये केस जो रूलिंग बनेगी पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में देखी जाएगी। और उसमें वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट झूठ बोलते हैं, मेडल गंगा में बहाते हैं, ये सब चीजें पढ़ी जाएंगी, देखी जाएंगी। इससे मेरा फायदा हुआ है और देश का भी फायदा होगा और दुनिया का फायदा होगा। एक दो सवाल और है, छोटे छोटे सवाल हैं। आपने वो तथ्य प्रस्तुत किए जिन पर आपको आरोप लगाया गया। आप लखनऊ के ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो आप दिल्ली में थे, कुछ इस तरीके के तथ्य आपने डायरी में लिखे हुए थे। आप रोज अपनी जो डायरी मेंटेन करते हैं, आप कहाँ गए, उससे ज्यादा फायदा हुआ आपको क्या? देखिए, मैं कक्षा 8 में जब पढ़ता था तब से मेरी डायरी लिखने की आदत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को डायरी लिखना चाहिए। कहाँ गया, आज कहाँ था, कहाँ गया, कहाँ नहीं जा पाया, उसका मुझे बहुत फायदा मिला। जैसे इनकी डेट आई कि फला तारीख, हमने अपनी डायरी पलटी और फटाफट बता दिया कि इस दिन मैं सर्बिया में था। अब जैसे एक आरोप यहाँ का है, उस दिन मैं 2 बजे सर्बिया चला गया था। और 2 आरोप यहाँ का है, उस दिन मैं लखनऊ में था। तो सारे अधिकारी आ गए, वीडियोग्राफी आ गई, सब आ गए। तो इनकी मेरी तो भेंट ही नहीं हुई, पूरे केस में मेरी इनकी भेंट ही नहीं हुई। जिनकी शादी का कन्यादान आपने किया, उन्होंने ही आप पे आरोप लगा दिए, कैसा लगा? अब चलिए, इस पर कुछ ना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। उस समय परिवार मानते थे हम लोग, खिलाड़ी एक परिवार है, परिवार के नाते गए। फेडरेशन के और उन खिलाड़ियों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आप पे आरोप लगाए? हम जो नेचुरल खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ी हैं, जिनके लिए लड़ाई लड़ी गई, उनसे हम कहना चाहते हैं कि खूब मेहनत करो। फेडरेशन आपके साथ है, कोई पक्षपात नहीं होगा। आने वाले ओलंपिक में कम से कम 5 मेडल लेकर के आओ, यही हमारे लिए खिलाड़ियों की तरफ से तोहफा होगा। अंतिम सवाल है आपसे, बिल्कुल अंतिम सवाल है। एक आपने कविता पढ़ी थी जब आप पे ये आरोप लगे थे, वो छोटी सी कविता है, अगर सवाल मुझ पे आए। अब इस समय जीवन मरण पर आपने कहा था, अरे सुना दीजिए आज तक के दर्शकों को। जिस दिन जीवन के हान लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हान लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, यानी संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी।